नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक हमारी चल रही है। तो कक्षा 7 की आज हम बात करेंगे भूगोल की। भूगोल पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण भाग 2। भाग फर्स्ट की हमने कक्षा 6 में चर्चा कर ली है पूरे एमसीक्यू के साथ में। तो आज इसका अध्याय नंबर 1 है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन जितने इस लेसन से बन रहे हैं वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल सेकंड की आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्री की या मेंस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या जहाँ पे एनसीईआरटी का मैटर आता है। लगभग एनसीईआरटी तो आती ही आती है, एनसीईआरटी से अन्य बुकें निकाली गई हैं। तो तथ्य सहित हम डेली जो है आपको उपलब्ध करवाते हैं। और कक्षा 7 की बुक आप देख सकते हो। जिन विद्यार्थियों के पास है वो अच्छी तरीके से पढ़ के मेरे साथ एमसीक्यू क्वेश्चन करें। इसी के साथ मैं बात करूं तो प्रताप क्लासेस पर आपको जो है सीटेट एग्ज़ाम, रीट लेवल सेकंड और या ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक जो है नवीनतम संस्करण की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपये में आपको दी जा रही है। आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8696158739 पर। ठीक है। और शिव सर द्वारा ये जो है मुहिम स्टार्ट की गई है एनसीईआरटी की, वो आप अच्छी तरीके से लें और पढ़ें। और प्रताप क्लासेस के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पर जाकर आप 100 रुपये की टेस्ट सीरीज प्राप्त करें। और कक्षा 6 से 10 तक आपको मैटर मिलता रहेगा। कक्षा 6 हमने कंप्लीट कर दी है, कक्षा 7 अब स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें इसे 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 8, 9, 10। ठीक है। तो वीडियो देखने से पहले सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। बात करते हैं हम सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में कि क्या क्या पर्यावरण है और इसके हमारे लिए क्या लाभदायक है पर्यावरण। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। आपको पता है हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण से कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। आपको पता है कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजनों को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। यानी स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल इनसे मिलकर बना होता है जीवमंडल। मानव कार, मील, कारखानों व परिवर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण से परिवर्तन करता है। फिर एक आओ सीखे बारे दिया हुआ है कि पर्यावरण क्या है, किससे बना है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। क्या है? एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा, याद रखना है। एक तो फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर। क्या है? एनवायरोनेर, या इसे कह सकते हैं हम एनवायरोनेरेस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। यानी पर्यावरण का अर्थ क्या होता है फ्रेंच भाषा के अंदर? पड़ोस। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है किस भाषा से निकला ये? फ्रेंच भाषा से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, छोटा सा लेसन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से मैंने सारे बना दिए हैं। क्या मनुष्य पर्यावरण के अंतर्गत है? धरातलीय स्थलाकृति है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो ये देख सकते हो आप चित्र, मैंने देखा है पर्यावरण के घटक। इसमें देखिए पर्यावरण के घटक के अंदर मानव निर्मित जो भी उद्योग है, स्मारक है, सड़क है, पुल है, पार्क है, उसके बाद जो भी प्राकृतिक है, तो ये सारे के सारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो सभी हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी पर्यावरण के अंदर आते हैं। एक व्यक्ति परिवार है, परिवार से मिलकर समुदाय बनता है, समुदाय से मिलकर एक धर्म का निर्माण, फिर धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मानव के अंदर शामिल होती है। फिर हम बनाते हैं हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो पर्यावरण होती है। और मानव निर्मित के द्वारा पर्यावरण के, जैसे पुल का निर्माण करता है, सड़क का निर्माण मानव करता है, ये होती है। फिर प्राकृतिक रूप से देखें तो वायुमंडल, ठीक है, जलमंडल, फिर देखें स्थल मंडल, फिर देखें सजीव यानी जीवमंडल, सबसे मिलकर बना होता है। ठीक है, जल, स्थल, वायु और ठीक है इनसे मिलकर सजीव जो भी है, सजीव और निर्जीव जीवमंडल। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 नंबर तथ्य की। किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी जीवित प्राणी के चारों ओर, जैसे आप बैठे हो
कमरे में बैठे हो, आपके जो भी आसपास की चीज़ें हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं और प्रकृति है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सजीव व निर्जीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। निर्जीव भी वस्तुएं पाई जाती है और सजीव भी पाई जाती है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां व उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। आपसे पूछ ले कि मानव पर्यावरण के अंदर क्या क्या शामिल होता है, तो ओनली मानव की ही जीव जो भी गतिविधियां हैं वो मानवीय पर्यावरण के अंदर शामिल होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य हमें बताना है। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। आपको न्यूटन के जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता होगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। बिल्कुल सही है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम व जलवायु में परिवर्तन होता है। कक्षा 6 के अध्याय में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पादप व जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मुख्य तथ्य की बात करें, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो पतली परत है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी स्थिर बनाए रखता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम व जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की। पर्यावरण के आंग्ल समानार्थी शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हमने पहले ही चर्चा करी है, किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से हुई है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। देखिए, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या हम कह सकते हैं एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है पारितंत्र से, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। पिछली बार जब रीट हुई प्री, तो रीट के अंदर कक्षा 7 से ज्योग्राफी के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन मायने रखता है और विद्यार्थियों ने पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी, और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आ गए और इसी प्रकार तथ्य टाइप उन्होंने क्वेश्चन दिए थे। चाहे आप देख लेना 2022 का जो पेपर था प्री। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी आगामी जो रीट लेवल एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ये, इसलिए स्पेशल करवा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो। जब आप एग्जाम दो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़े, किसी भी क्वेश्चन में आप अच्छी तरीके से हल कर पाएँ। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ले। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं परिभाषित करता है, एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय है पारितंत्र। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, क्या ये पारितंत्र है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, या ये पारितंत्र है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति व प्राणी, क्या ये पारितंत्र है? तो इसमें हमें बताना है कि पारितंत्र को सही परिभाषित कौन करता है। तो सही परिभाषित इसमें करता है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं मुख्य। देखिए, ये है पारितंत्र, एक ताल का पारितंत्र, जिसमें क्या रहते हैं? इसने कहा कि जीवों का समुदाय, ठीक है, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, आसपास का पर्यावरण, नदी, जल, वायु, जीव, व्यक्ति, पहाड़, पत्थर, ये क्या एक पारितंत्र है। पारितंत्र को देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ये देख सकते हो, ये है एक पारितंत्र का निर्माण। ठीक है, देखिए, सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी व अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करवाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट है और एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। आपसे पूछ ले कि पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को
पृथ्वी दिवस बनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें पढ़नी चाहिए। विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछ ले कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। कब बनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है। राज्य हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है। याद रखना है, विश्व पूछ ले तो 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी। तो याद रखना है, हिंदी हमारी अभी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है, तो राज्य भाषा आपसे पूछ ले 14 सितंबर को बनाई जाती है हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को बनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। देखिए, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल जलमंडल और पर्यावरण के बारे में दी हुई है परिभाषाएं भी, किसे क्या कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, जैवमंडल किसे कहते हैं, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं, यानी तीनों मिलते हैं, उसे जैवमंडल कहेंगे। फिर वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहेंगे, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की पतली चादर, हमने पढ़ा था। फिर जलमंडल, जलीय क्षेत्र, ठीक है, नदी जैसे हो गया। पर्यावरण की बात करेंगे, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या होता है, पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये देख सकते हो, ये है जैवमंडल। जैवमंडल, ठीक है, ये कौन सा, थोड़ा देखें, ये जो भाग है ये किस में आ जाएगा, ये जो भाग है ये किस में आ जाएगा, ये हो गया हमारा जैवमंडल, और ये वायुमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल। इस प्रकार इसका निर्माण होता है। ये है पर्यावरण के क्षेत्र, ठीक है। इसके आंसर की बात करेंगे तो 1 नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, इनमें से पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है, पादपों में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, फसलों की वृद्धि, सभी। तो जनसंख्या में वृद्धि जो है पर्यावरण के लिए, हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये देख सकते हो, ये है जनसंख्या, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ाती है, और यह पर्यावरण के लिए खतरा है। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। ये देख सकते हो आप चित्र। फिर अब थोड़ा सा देखें तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। पर्यावरण हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया है, और इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रताप क्लासेस पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो सभी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लें, और रीट की जो विद्यार्थी तैयारी करें एसएसटी से, मैं कहता हूं आप अच्छी तरीके से इसको निकाल लीजिए मेरे साथ। मैं कहता हूं आपकी रीट जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी क्लियर होगी, चाहे आप प्री देना, मेंस देना। जो 60 क्वेश्चन मेंस में आएंगे और प्री के अंदर आएंगे, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्रताप क्लासेस पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लें, ठीक है। कल हम बात करेंगे 2 नंबर लेसन की, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ें, फिर हम चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।